अपने प्रतिभा का विकास करिए और किसी भी उम्र में। अब एक बात ध्यान से सुनिए, नहीं अब तक तो ठीक चल रहा है, अब क्या, अब तो उम्र हो गई, नहीं। जिंदगी कहां मोड़ ले जाए और किस तरफ लाके खड़ा कर दे। तो उस सज्जन ने जो अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे पास आया था, उसने कहा, बड़ी दुख भरी कहानी है हमारी। उसने कहा कि मेरा बेटा और मेरे 2 दामाद एक्सीडेंट में मारे गए। दोनों बेटियां विधवा हो गई और बेटे की शादी करनी थी मैंने। और ये उस समय हुआ जब मेरी जिंदगी में इतना कुछ बुरा चल रहा था कि मेरा पुश्तैनी मकान और जमीन जायदाद सब भाइयों ने हड़प ली। ऊपर से यह घटना घट गई। तो एक रात हम लोगों ने सबने निश्चय किया कि कुछ खा के आज जो है जिंदगी को खत्म कर लें। तो छोटे छोटे बच्चे थे। ये निर्णय हुआ कि इनका क्या होगा। तो कुछ ने कहा कि इनको अनाथालय में सौंप देंगे। बोले पूरी दुनिया की लानत सहेंगे ये बच्चे, इनके लिए मरना नहीं चाहिए। दूसरे ने सुझाव दिया, मर तो गए, एक बार शांति मिल जाए तो अच्छा, तड़प तड़प के रोज घुट घुट के मरना वो तो अच्छा नहीं। ऐसे ऐसे रोज हम सोचते थे। तो सज्जन ने बताया, मुरादाबाद से आगे एक छोटा सा टाउन है जहां वो सज्जन रहते थे। मैं पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि परिवार और उनके परिवारों की अपनी समस्या, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े और मुकदमेबाजी भी है। पूरा वर्णन नहीं कर सकते हम लोग। उन्होंने कहा कि अगले दिन सुबह हमारे पास एक बुजुर्ग आए मिलने के लिए। उन्होंने बहुत अफसोस प्रकट किया। उसके बाद उन्होंने साथ में कहा कि मैं आप दोनों से बात करना चाहता हूं। जो बुजुर्ग थे कि हमको लेकर वो बाहर गए और पेड़ के नीचे हम लोग बैठे। तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे मोड़ आया था, कुछ पता नहीं होता जीवन कहां चला जाए। जो बीत गया वो तो लौटेगा नहीं, लेकिन जो कुछ है उसे कैसे संभाला जाए। आप बड़े हो और माँ बाप के कंधे कभी इतने कमजोर नहीं होते कि बेटी का बोझ ना उठा सके। तुम्हारी 2 बेटियां हैं। बोले हम रोने लगे। हमने कहा हमारे कंधे हैं ही कहां, हम तो बूढ़े, अब तो कब्र में लटका हुआ पांव।